जय हिंद दोस्तों। आज 26 जनवरी है और आज ही के दिन हमारा भारत देश में संविधान लागू हुआ था। आपको ये सारी जानकारी होगी कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। उसके बाद 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की मेहनत और मशक्कत के बाद हमारे भारत देश में एक हस्तलिखित किताब जिसका नाम संविधान रखा गया, वो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया और आज ही के दिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950। दोस्तों, संविधान लागू होते ही हमारा देश एक लोकतंत्र हो गया, एक लोकतंत्र बन गया। लोकतंत्र का मतलब होता है लोकतंत्र, या फिर आप जिसे गणतंत्र कह सकते हैं, रिपब्लिक कह सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अब देश में जो शासन करेगा वो हर एक व्यक्ति करेगा, यानी शासन जनता के द्वारा होगा। जो भी सरकार चुनी जाएगी जनता के द्वारा चुनी जाएगी। भारत के स्वतंत्र होने से पहले भारत ने बहुत सारे दंश झेले थे। कभी आक्रमणकारियों का दंश झेला भारत ने, तो कभी खुद के देश में रहने वाले गद्दारों का दंश झेला भारत में, और ऐसे ही नाना प्रकार के दंश भारत ने झेला। बहुत लोगों की कुर्बानी और शहीदी होने के बाद भारत एक लोकतांत्रिक देश बना। तो आज इस मुबारक मौके पर मैं एक स्पीच देना चाहूंगा, और स्पीच की शुरुआत मैं एक शायरी से करना चाहूंगा। यही आगाज है मेरा, यही अंजाम होना चाहिए। यही आगाज है मेरा, यही अंजाम होना चाहिए। वतन पर मिटने वालों का यही अरमान होना चाहिए। चाहे आप गीता पढ़ते हो या पढ़ते हो कुरान, चाहे आप गीता पढ़ते हो या पढ़ते हो कुरान, हमारे सीने में सदा हिंदुस्तान रहना चाहिए। हमारे सीने में सदा हिंदुस्तान रहना चाहिए। सर्वप्रथम मैं संविधान निर्माताओं को और मां भारती के चरणों में सत सत नमन करता हूं, सत सत प्रणाम करता हूं, और कोटि कोटि प्रणाम करता हूं उन अमर शहीदों को जिन्होंने मां भारती की आन बान और शान के लिए अपने प्राणों को भी बलिदान कर दिया। यहाँ पर उपस्थित हमारे सामने जितने भी दर्शक हैं, जितने भी माननीय हैं, आप सभी का मैं बार बार अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। यदि हम आज संप्रभु हैं और स्वतंत्र हैं, इसके पीछे हमारे देशभक्तों की शहादत और उनके त्याग का समर्पण है। आज हमारे लिए उन सभी शहीदों और संविधान निर्माता के प्रति कृतज्ञता और भावांजलि देने का दिन है। भारत के संविधान में सबको सम्मान, शिक्षा, भेदभाव रहित समान अवसर प्रदान किए गए हैं। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसे बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर हरि सिंह जैसे अनेक विद्वानों के अथक परिश्रम की बदौलत यह जन कल्याणी संविधान हमें मिला है। इसका हमें हरदम सम्मान करना चाहिए। प्रायः यह देखा जाता है कि लोग अपने मौलिक अधिकारों की तो वकालत करते हैं, परंतु जब कर्तव्य पालन की बारी आती है तो मानो उन्हें सांप सूंघ जाता है। ऐसी मानसिकता देश के लिए बहुत ही घातक है। मित्रों, एक बात और कहना चाहूंगा कि गणतंत्र दिवस के राष्ट्रगान के समय केवल 2 मिनट सावधान खड़े रहने मात्र से ही हमारी राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति साबित नहीं होती है, पूरी नहीं होती है। अपितु हमें हर वक्त सावधान रहना होगा उन धार्मिक कट्टरता फैलाने हुए हुक्मरानों से, राजनीतिक बेईमानों से। हमें सावधान रहना होगा विदेशी फंडिंग से पोषक आतंकवाद से, नस्लवाद और नक्सलवाद से, धर्मांतरण कराती मिशनरियों से, हिंसा फैलाती अफवाहों से, नफरत की निगाहों से। सतर्क रहना होगा जातिवाद फैलाते मक्कारों से, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते गद्दारों से। तब कहीं जाकर हमारा गणतंत्र और लोकतंत्र महफूज और मजबूत होगा। आजादी के बाद हमारे देश ने हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की हैं। हमारा सफल चंद्रयान मिशन इसका जीता जागता उदाहरण है। हमारी विदेशी निर्भरता घटी है। आज हमारे पास स्वदेशी फाइटर जेट हैं, स्वदेशी मिसाइलें हैं,
और स्वदेशी युद्ध टैंक हैं। लेकिन अफसोस है कि आदमी चांद पर तो पहुंच गया, किंतु आदमी धरती पर रहने के कायदा अभी तक नहीं सीख पाया, जिसका दुष्परिणाम यूक्रेन व रूस का खूनी संघर्ष है और हमास और इसराइल का विनाशकारी युद्ध का तांडव है। मैं यह दावा तो नहीं कर सकता कि हमारा देश विश्व का सबसे श्रेष्ठ देश है, किंतु वह विश्वास जरूर रखता हूं, यदि भारत का हर नागरिक पूरी ईमानदारी व पूर्ण निष्ठा से कर्तव्यों की साधना में जुट जाए तो हमारे देश को विश्व महाशक्ति बनने में देर नहीं लगेगी। अंत में मैं इस शायरी के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूँ। नफरत बुरी है, न पालो इसे। नफरत बुरी है, न पालो इसे। दिलों में खलिश है, हटा लो इसे। नफरत बुरी है, न पालो इसे। दिलों में खलिश है, हटा लो इसे। न तेरा न मेरा, न इसका न उसका। न तेरा न मेरा, न इसका न उसका। हम सबका वतन है, संभालो इसे। हम सबका वतन है, संभालो इसे। और मैं बस यहीं पर अपनी बारी को विराम देता हूँ। आप लोग हमेशा खुश रहें और अपने देश के प्रति हमेशा वफादार रहें और देश को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए नाना प्रकार के विचारों को लाते रहें। आपके घर में जो भी बच्चे हैं, जहां तक आपकी पहुंच है, आप उनके दिलों में देशभक्ति की भावना हमेशा जगाते रहिए। तो आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।